गुड इवनिंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज का अपना डे 20 चैप्टर रहेगा डिफरेंशिएशन। ये जो क्वेश्चन आप देख रही है एस्टेट का ही PYQ है और वीडियो को शुरू से लेके एंड तक जरूर देखना और लास्ट में इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट सेक्शन में खुद करोगे, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना चैप्टर डिफरेंशिएशन। तो डिफरेंशिएशन सबसे पहले मैं इसकी नोटेशन की बात करूं तो इसकी नोटेशन क्या होती है, कैसे नोटिफाई करते हैं इसको। ये होता है dy/dx, मतलब किसके रिस्पेक्ट में हमें डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, x के रिस्पेक्ट में, किसका, y फंक्शन का। समझ रहे हो। जैसे मैं बोल दूं dy फंक्शन है 3x का स्क्वायर, तो मुझे dy/dx विद रिस्पेक्ट टू x करना पड़ेगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा 6x। तो मैं ये सारे फॉर्मूलेज आपको बताऊंगी, सिर्फ नोटिफाई कैसे करते वो देख लेना। dy/dx, समझ गए। ये होता है इसका नोटिफिकेशन। देखो भाई, यहाँ पे अब हम कुछ इंपॉर्टेंट फॉर्मूलेज की बात करेंगे। जो सबसे पहले फॉर्मूला आता है निकल के, सबसे पहला फॉर्मूला होता है d/dx और x की पावर n। ये क्या होता है, पावर आगे आती है और पावर में से एक कम हो जाता है। एग्जाम्पल के लिए मैं आपको बोलूं कि x की क्यूब का करो तो आप कैसे करोगे, 3 आगे आ जाएगा और 3 में से एक गया 2। समझ गए। सेकंड जो मेरे पास है, सेकंड अगर मैं आपको बोलूं कि मेरे पास आप रूट एक्स का करो तो रूट एक्स का मतलब एक्स की पावर 1/2, पावर आगे आ जाएगी और एक माइनस हो जाएगा तो माइनस का 1/2। इसी को बोला जाता है 1/2 रूट एक्स। अगर मैं थर्ड की बात करूं तो थर्ड होगा मेरे पास d/dx 1/√x। रूट एक्स को ऊपर लेके जाएंगे तो माइनस की पावर आएगी, माइनस का 1/2 और एक माइनस करेंगे तो माइनस का 3/2। फोर्थ की अगर मैं आपके पास बात करूं log x की, log x, तो log x का क्या होता है 1/x। फिफ्थ अगर मैं आपके पास बात करूं ex की, e की पावर x, तो इसका सेम रहता है e की पावर x। अगर मैं आपके पास सिक्स्थ बोलूं तो d/dx e की पावर -x, इसका क्या हो जाएगा माइनस e की पावर -x। सेवेंथ मेरे पास जो निकल के आएगा, अब यहाँ पे आपको साइन का, कोस का, ट्रिग्नोमेट्रिक का पता होना चाहिए। जैसे d/dx जो साइन x है उसका बनेगा कोस x 8। यहाँ पे अगर मैं कोस का पूछूं तो क्या बनेगा, कोस का बनेगा माइनस का साइन x। अगर मैं आपसे 10x का पूछूं तो 10x का, तो 10x का मेरे पास क्या बनेगा सीकेंड स्क्वेयर x। और मैं अगर आपसे सीकेंट का पूछूं तो सीकेंट x का, तो आप बोलोगे सीकेंट x टेंजेंट x। अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कोट x का, कोट x का क्या बनेगा मेरे पास माइनस का कोसिकेंट स्क्वेयर x। ठीक है। उसके बाद अगर मैं आपसे पूछूं 12th, ये याद होने चाहिए सबको, कोसेक, कोसेक का नहीं हुआ ना, कोसेक का, तो कोसेक्स का क्या बनेगा मेरे पास माइनस का कोसेक्स और ये हो जाएगा कोटेक्स। तो ये तो मेरे पास है सिंपली। इसके अलावा मेरे पास ITF के भी आते हैं, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक में जो होते हैं। जैसे साइन इनवर्स का क्या होता है वो भी मैं लिखवा देती हूँ यहाँ पे, इसको साफ कर लेना क्योंकि ये बेसिक थे। ठीक है, साथ में अपने नोटबुक में डालते रहना इनको। देखो, साइन इनवर्स एक्स की अगर मैं बात करूं तो होता है 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। अगर मैं आपसे कोस एक्स की बात करूं तो माइनस का 1/√1 माइनस एक्स का स्क्वायर। समझ रहे हो। अगर मैं आपसे 10x की बात करूं तो 10x का मेरे पास क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। और अगर मैं आपसे सीकेंट की बात करूं, सीकेंट माइनस एक्स इन सॉरी सीकेंट इनवर्स एक्स 1/x√1 माइनस, सॉरी सॉरी उल्टा लिख दिया, एक्स का स्क्वायर -1। अच्छा कोट रह गया ना, कोट एक्स, कोट इनवर्स एक्स की बात करूं तो माइनस का 1/1 प्लस एक्स का स्क्वायर। इस तरीके से इस पे माइनस लगा दोगे तो वो बन जाएगा मेरे पास कोसिकेंट इनवर्स का।
तो ये कुछ एक फॉर्मूले हैं जो आपको पता होने चाहिए क्वेश्चन करने से पहले। अगर मैं बात करूं कुछ एक इंपॉर्टेंट रूल्स की, तो कुछ इंपॉर्टेंट रूल भी मेरे पास होते हैं भाई, याद रखना, उन्हीं से क्वेश्चन सोल्व होंगे। जैसे आपको अगर फंक्शन ऐसे दे दे, दो फंक्शन ऐसे, फंक्शन ऑफ एफ एक्स प्लस माइनस, या प्लस हो सकता है माइनस हो सकता है, फंक्शन ऑफ जी एक्स, तो कैसे डेरिवेटिव करोगे? पहले करोगे एफ एक्स का और प्लस माइनस इसका भी अलग से डी अपॉन डी एक्स, ये हो जाएगा जी ऑफ एक्स। समझ गए? सेकंड की अगर मैं बात करूं, अगर मेरे पास फंक्शन मल्टीप्लाई में है एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स, तो आपको पता है इसको u बोला जाएगा, इसको v बोला जाएगा। तो आपको फॉर्मूला पता है, u एज इट इज v का डेरिवेटिव प्लस v एज इट इज u का डेरिवेटिव। अगर तीन होंगे तो तीन में भी सेम रहेगा। देखो आपको ट्रिक बताऊं, जैसे u v w ये तीन है, तो आप यहाँ पे लिख दो, मेरे पास उल्टा चलना शुरू हो जाओ w से, डी डब्ल्यू अपॉन डी एक्स, यहाँ पे लिख दो डी वी अपॉन डी एक्स, यहाँ पे लिख दो डी यू अपॉन डी एक्स। समझ गए? कौन सा बच्चा w के अलावा u और v, उनकी हो जाएगी मल्टीप्लाई। यहाँ कौन सा बच्चा v के अलावा u और w, इनकी मल्टीप्लाई। यहाँ पे कौन सा बच्चा मेरे पास u है ना, v और w, इनकी मल्टीप्लाई। तो ये होता है मेरे पास तीन के लिए। कर लोगे? अगर मेरे पास d अपॉन डी एक्स, अगर फर्स्ट अपॉन सेकेंड, u अपॉन v भी लिख सकते हो आप, सब सेम है, तो सेकेंड वाले का स्क्वायर, फिर यहाँ पे जिसका स्क्वायर किया ना उसको सेम रखो, सेकेंड, फर्स्ट का डेरिवेटिव माइनस फर्स्ट डी अपॉन डी एक्स सेकेंड का डेरिवेटिव। समझ गए? तो ये तीन फॉर्मूले, तो भाई 3 से 4 फॉर्मूले आपको टिप्स पर होने चाहिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बताओ कर लोगे? जल्दी बताओ भाई। एक ये और समझ लो, उसके बाद क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, काफी सारे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाऊंगी मैं आपको। देखो चेन रूल क्या होता है? चेन रूल होता है कि d अपॉन डी एक्स ऐसे है, या फिर इसको छोड़ो, पहले फंक्शन लिख दो। देखो ये है मेरे पास फंक्शन ऑफ g ऑफ h ऑफ x, ये पूरा फंक्शन है मेरे पास, ठीक है ना? मतलब अब इसका डेरिवेटिव कैसे होगा, ध्यान से सुनना। चेन रूल क्या कहता है, पहले होगा बाहर वाले का डेरिवेटिव, मतलब डी बाई डी एक्स लिख लो या डैश लिख लो, एक ही बात है, इससे समझ आ जाएगा, एफ डैश, बाकी सारा सेम रहेगा। सुनते रहना ध्यान से, ठीक है? फिर करो सेकंड वाले का डेरिवेटिव, सेकंड वाले का जी डैश, एच एक्स सेम रहेगा। फिर करो एच का, एच डैश। अब समझ में आ गया चेन रूल क्या बोलता है? सबसे पहले बाहर वाले का, फिर उससे अंदर वाले का, और फिर बिल्कुल अंदर वाले का। तो ये कुछ एक फॉर्मूलेज थे अपने, जो आप लोगों को पता होने चाहिए, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो जितना हमने इस 10 मिनट में पढ़ा ना, ये तो आपका रिवीजन है भाई। जिसने ये छोड़ दिया ना, मान के चलो उसका एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा ही नहीं, कैसे ही भी नहीं बनेगा। अब आ जाओ क्वेश्चन पे, क्वेश्चन देती हूँ मैं आपको। जैसे मुझे इसका डिफरेंशिएट करके बताओ, साइन लॉग ऑफ एक्स, ये आपका एनडीए का पी वाई क्यू है, बताओ कैसे करोगे? ये एनडीए में आया हुआ पी वाई क्यू है, बताओ कैसे करोगे? देखो अभी मैंने चेन रूल क्या बताया, सबसे पहले बाहर वाले का होगा, साइन का क्या बनेगा, कोस, एक्स में क्या आ जाएगा, ये सारा लॉग ऑफ एक्स, ठीक है? समझ गए? और फिर अंदर वाले का करो, log x का क्या हो जाएगा, 1 अपॉन एक्स। तो मेरे पास कितना आ गया इसका आंसर, ये dy बाई डी एक्स, ये आ गया कोस। सबसे पहले इसको करोगे, ये सेम रहेगा, फिर इसको करोगे, इसका आ जाएगा 1 अपॉन एक्स। कर लोगे? सेकंड क्वेश्चन देखना, सेकंड क्वेश्चन है मेरे पास, देखना ध्यान से सुनना। ये कर लो आप, डी अपॉन डी एक्स ई साइन एक्स साइन log cos ऑफ एक्स, ये पूरा बड़ा बना दिया मैंने इसको, बताओ कैसे करोगे? ये मेरे पास, बताओ कैसे करोगे?
अच्छा, e की पावर x का तो e की पावर x ही होता है। अब करना अंदर वाले का। अंदर वाले का करेंगे तो पहले क्या बनेगा मेरे पास, कोस, साइन का कोस ना, और log कोस ऑफ x तो सेम रहेगा। उसके बाद मेरे पास किसका हो जाएगा, log का। log का करेंगे तो 1/cos x, और उसके बाद किसका हो जाएगा, cos x का माइनस का sin x। इस तरीके से खोलना आना चाहिए। चैन रूल अगर आपको याद है तो आप इजीली कोई भी क्वेश्चन कर लोगे। बताओ भाई जल्दी से, क्लियर है ये चीजें आपको? अगर ये चीजें आपको क्लियर है तो मैं क्वेश्चन एक और दूंगी आपको, उसका मुझे आंसर बताना। देखना क्वेश्चन थर्ड, ये सारे के सारे आपके एनडीए के पीवाईक्यू हैं, और यह क्वेश्चन आपको कहीं ना कहीं देखने को मिल भी जाएगा आपके एग्जाम में। जैसे वाई फंक्शन दे रखा है 1 माइनस एक्स की पावर 1/2, 1 प्लस एक्स की पावर 1/2, और ये हो जाएगा मेरे पास यहाँ पे 1 प्लस एक्स, और ये है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। बताओ कैसे करोगे, जल्दी से बताओ भाई इस क्वेश्चन को कैसे करोगे। ये जितने भी क्वेश्चन मैं अपने हाथ से लिख रही हूँ ना भाई, एक एक क्वेश्चन पीवाई क्यू एग्जाम का, चाहे कॉपी में साथ में लिखते रहना। करो dy बाई डी एक्स। इस पे जाने से पहले पहले इसको शॉर्ट आउट करते हैं। ये आपने सुना है ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर, या सॉरी उल्टा बोल रही हूँ, ए है माइनस बी, और ए प्लस बी किसका होता है, ए का स्क्वायर माइनस बी का स्क्वायर। तो ए माइनस बी, ए प्लस बी, तो ये मेरे पास क्या बन जाएगा, 1 माइनस का एक्स, स्क्वायर करेंगे तो ये बन जाएगा। फिर आगे क्या है, 1 प्लस एक्स, 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इस दोनों पे भी यही लगाओ, इन दोनों पे लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, और यहाँ क्या है 1 प्लस एक्स का स्क्वायर। अब इन दोनों पे लगाओ, इन दोनों पे लगाओगे तो 1 माइनस एक्स की पावर 4। तो ये सारा सोल्व करके मेरे पास सिर्फ इतना आया है। ठीक है, दिखने में क्वेश्चन मुश्किल था लेकिन काफी इजी क्वेश्चन था। मेरे पास ये आया है। अब इसको डिफ्रेंशिएट कर दो, डी वाई अपॉन डी एक्स 1 माइनस एक्स की पावर 4। अब क्या करोगे, इसका तो जीरो हो जाएगा कांस्टेंट का, तो ये 4 आगे आ जाएगा, माइनस का 4 एक्स की क्यूब। ये हो जाएगा इसका आंसर। बताओ हो जाएंगे क्वेश्चन। इसी बात पे एक क्वेश्चन और करके दिखा दो मुझे, फिर आगे मूव ऑन करते हैं, क्योंकि जितना आपके एग्जाम में आएगा ना मुझे उतना ही पढ़ाना है भाई। ज्यादा मुझे लंबी क्लास लेने का कोई फायदा नहीं है, और शायद सिलेबस में से ये निकल भी चुका है, तो शायद से यहाँ से क्वेश्चन पता नहीं बने ना भी बने, लेकिन हमें सब कुछ आना चाहिए एग्जाम में बैठने से पहले। देखो क्वेश्चन है ये, log ऑफ कोसेक माइनस कोटेक्स, बताना कैसे करोगे, जल्दी बताओ क्या करोगे इसका। करें डी वाई बाई डी एक्स, वही सबसे पहले log का करेंगे, log का करेंगे तो सब कुछ नीचे आ जाएगा, आ गया। उसके बाद इसका क्या होता है कोसेक का, शायद आपको याद हो तो शायद से यही था कोसेक और कोटेक्स, और कोटेक्स का क्या था, कोसिकेंड माइनस का कोसिकेंड स्क्वायर एक्स, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हो गया। अब यहां से डी वाई अपॉन डी एक्स, अगर मैं यहां से कोसेक को बाहर ले लूं तो मेरे पास क्या बचेगा, अगर मैं इसको बाहर ले लूं तो मेरे पास यहाँ कोटेक्स बचा, और ये बचा कोसिकेंड स्क्वायर एक्स। बताओ यही बचा ना, बता दो, माइनस को भी चाहे बाहर मत लो, सेम बन जाएगा ऊपर नीचे। हाँ बताओ, कोसेक को बाहर ले लिया, माइनस का कोट हो गया, और ये प्लस का कोसेक बचा, कोसेक्स माइनस का कोटेक्स, और नीचे भी क्या है कोसेक माइनस का कोटेक्स, ये इससे कट जाएगा, और इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, कोसिकेंट एक्स। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, अब आते हैं डेरिवेशन ऑफ ITF, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। याद रखना, यहां से क्वेश्चन आने के चांसेस ज्यादा होते हैं। जब भी आपको क्वेश्चन में, सॉरी, क्या हो रखा है, ये टेढ़ा क्यों जा रहा है, एक सेकेंड।
जब भी आपको क्वेश्चन में 1 माइनस एक्स स्क्वेयर लिखा दिखे तो वहां पे आपको हमेशा लेट करना है एक्स को या तो साइन थीटा या आप लेट करोगे कोस थीटा। कर लोगे? अगर वहां पे आपको 1 प्लस एक्स स्क्वेयर दिखे फर्स्ट सेकंड, तो वहां पे आपको लेट करना है एक्स को या तो 10 या कोट। ये आपको बहुत इजी बना के देगा क्वेश्चन। थर्ड मेरे पास है, अगर आपको ऐसा दिखे एक्स का स्क्वायर -1, तो वहां पे एक्स को आपको लेट करना है सेक थीटा और कोस, कुछ भी पुट कर देना, कोसेक होगा, यहाँ पे कोसेक होगा। 4 2x 1 माइनस का एक्स का स्क्वायर 2x 1 अपॉन एक्स का स्क्वायर 1 माइनस एक्स का स्क्वायर 1 अपॉन 1 माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन 1 प्लस एक्स का स्क्वायर 3x माइनस एक्स क्यूब और 1 माइनस का 3x। एक लास्ट बचा 1 प्लस एक्स, ये बहुत आता है 1 माइनस एक्स। इन सब ये जितना भी है ना, इन सब में एक्स की जगह क्या पुट कर देना आप, टेन थीटा। क्या पुट कर दोगे आप, टेन थीटा। समझ गए? बताओ भाई जल्दी से, समझ गए ना? एक दो और बता देती हूँ। जैसे ऐसे मिल जाए टेंजेंट इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, या यहाँ पे हो जाए माइनस एक्स स्क्वेयर, या फिर कोस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वेयर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर, या आपके पास हो 10 इनवर्स 3x माइनस एक्स की क्यूब अपॉन 1 माइनस का 3x स्क्वेयर। मतलब अलग अलग है सबके लिए भाई। ये पहले इसका देख लो और इसका देख लो। जब भी ये होंगे तो आपको पुट क्या करना है, आपको पुट करना है 2 10 इनवर्स x। ठीक है? और जब ये आ जाए मेरे पास तो यहाँ आपको करना है 3 10 इनवर्स। यही होगा ना, ये हो जाएगा यहाँ पे 3 10 इनवर्स x। ठीक है? अब चलो क्वेश्चन पे मूव ऑन करते हैं। जगह नहीं है शायद मेरे पास आगे, देखो। इम्प्लीसिट फंक्शन बताने से पहले मैं आपको एक क्वेश्चन समझा देती हूँ। एग्जांपल ले लो एक, कि एग्जांपल से ज्यादा समझ में आएगा। y मेरे को दे रखा है साइन इनवर्स 2x अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। क्या दिख गया आपको? 1 माइनस एक्स का स्क्वायर, वो भी अंडर द रूट में। तो क्या बताया था, या तो साइन पुट होगा या कोस पुट होगा। समझ गए? तो x को मैंने क्या पुट कर लिया भाई, यहाँ पे x को मैंने यहाँ पे साइन थीटा पुट कर लिया। ध्यान से सुनते रहना। अगर साइन थीटा पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 साइन थीटा 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। समझ गए ना? तो मेरे पास साइन इनवर्स ये तो रहेगा 2 साइन थीटा और 1 माइनस साइन क्या होता है, कोस स्क्वायर थीटा। और स्क्वायर अंडर रूट को कैंसिल कर देगा तो क्या आ जाएगा, कोस थीटा। 2 साइन थीटा कोस थीटा किसका फॉर्मूला होता है, ये फॉर्मूला होता है साइन 2 थीटा का। किसका होता है ये, साइन 2 थीटा का। ये इससे कटेगा, क्या बचेगा, 2 थीटा। और जब यहाँ से थीटा निकालेंगे तो क्या आ जाएगा मेरे पास, साइन इनवर्स एक्स। तो dy बाई डी एक्स क्या हो जाएगा, मतलब y क्या बन जाएगा, 2 साइन इनवर्स एक्स। क्योंकि थीटा की वैल्यू निकालेंगे तो x इस तरफ जाएगा और इनवर्स में चला जाता है वो। तो 2 अपॉन साइन इनवर्स का अभी बताया था क्या होता है, अंडर रूट 1 माइनस एक्स का स्क्वायर। तो मुझे नहीं लगता कि अब कोई भी प्रॉब्लम है आपको क्वेश्चन को समझने में। मैंने बाय एग्जांपल आपको समझा भी दिया कि क्वेश्चन कैसे आ सकते हैं। ठीक है? अब देखो, अब ये मेरे पास इम्प्लीसिट फंक्शन क्या होता है वो बता देती हूँ मैं आपको। इम्प्लीसिट फंक्शन होता है भाई जिसमें एक्स और वाई दोनों ही मेरे पास वेरिएबल होंगे। तो कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे? जैसे मान के चलो आपके पास एक एग्जांपल है एक्स की क्यूब वाई की क्यूब
-3xy इज इक्वल टू 0। इसमें x भी है y भी है, तो कैसे डिफरेंशिएट करोगे? इसकी ट्रिक है। ट्रिक क्या है? जब भी ऐसे का आपको डिफरेंशिएशन करना है तो पार्शियल डेरिवेटिव बोला जाता है इस फंक्शन को। मैंने फंक्शन को f मान लिया, इसका ऊपर तो कर दो x के साथ है और नीचे इसका कर दो y के साथ। नहीं समझे? अब क्वेश्चन करके बताती हूँ मैं। ये इस फंक्शन का विद रिस्पेक्ट टू x करना है, माइनस लगा दो 3x का स्क्वायर, 3x का स्क्वायर। अब y 0 बन जाएगा और यहाँ से x के साथ करेंगे तो माइनस का 3y। समझ गए? नीचे आ जाएगा, जब y के साथ डिफरेंशिएट करेंगे तो 3y क्यूब और यहां से हो जाएगा माइनस का 3x। अगर उसको पॉजिटिव करना है तो माइनस से मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 3y ये है ना, माइनस का 3x स्क्वायर और प्लस 3y। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, जब इसकी माइनस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस का 3y अपॉन 3। क्या कर रही हूँ मैं? सॉरी, ये उल्टा लिख दिया, बता तो दिया करो भाई। यहाँ पे एक कम होगा ना, 3y स्क्वायर माइनस का 3x। तो अब आई होप आपको चीजें क्लियर हैं। बताओ भाई जल्दी से, समझ आ गया? देखो, अब है टी फॉर्मेट क्वेश्चन, जैसा क्वेश्चन आपको फर्स्ट स्लाइड में मैंने दिखाया था। मैं एक क्वेश्चन सोल्व करूंगी और उस क्वेश्चन को ध्यान से समझना, फिर जो मैंने आपको स्लाइड में दिखाया था उसका आंसर आप खुद से करोगे। देखना, आपको क्वेश्चन कुछ ऐसा मिलेगा, एग्जाम्पल ले रही हूँ मैं एक। देखो, ये हो गया x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इज इक्वल टू टी प्लस 1/t। और यहाँ पे है x की 4 प्लस y की 4 t का स्क्वायर प्लस 1/t का स्क्वायर। ठीक है, ये इस तरीके का क्वेश्चन मिलेगा आपको। तो ऐसे क्वेश्चंस को करना कैसे है, लेट कर लो कि ये मेरे पास फर्स्ट इक्वेशन है और ये मेरे पास सेकंड इक्वेशन है। अगर आपको समझ आ रहा हो तो मैं अगर इसकी मल्टीप्लाई कर दूं या फिर स्क्वेयरिंग कर दूं बोथ साइड, तो कुछ ऐसा नहीं बनेगा। तो करके दिखाओ। जब फर्स्ट वाले की स्क्वेयर करेंगे फर्स्ट वाली इक्वेशन को, तो मेरे पास क्या बनेगा, x की 4 y की 4 प्लस 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर। इस तरफ बनेगा t का स्क्वायर 1/t का स्क्वायर और ये हो जाएगा 2। इसको मान लो ये है मेरे पास थर्ड इक्वेशन, मान लोगे? अब नेक्स्ट जो आपको स्टेप करना है, आपको थर्ड इक्वेशन में से सेकंड वाली को माइनस करना है, इस वाली को माइनस करना है इसमें से। जब माइनस करेंगे तो मेरे पास क्या बचेगा भाई, मेरे पास बचेगा 2x का स्क्वायर y का स्क्वायर, ये भी कट जाएगा। और इस तरफ मेरे पास क्या बचेगा 2, ये आपस में कट हो जाएंगे। x का स्क्वायर y का स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया मेरे पास 1। अब इसको करना है आपको डिफरेंशिएट, 1 का करेंगे तो 0 आएगा। इसको करो u इंटू वी से, फर्स्ट फंक्शन है एज इट इज, और सेकंड का करेंगे तो क्या आ जाएगा 2y dy/dx। वेरी गुड। उसके बाद सेकंड फंक्शन एज इट इज, फर्स्ट का करेंगे तो 2x। बताओ कर लोगे? उसके बाद अगर मैं यहां से 2xy को कॉमन ले लूं, 2xy को कॉमन ले लूं तो 2y कॉमन आ गया, x आ गया, क्या बचेगा x dy/dx। और यहां से भी 2yx को ले लिया तो क्या बचा y। सुनते रहना ध्यान से, ये उस तरफ जाएगा तो 0 बनाएगा। अब मेरे पास x dy/dx इज इक्वल टू माइनस का y, और dy/dx मेरे पास कितना आ गया, माइनस का y/x। तो ये मेरे पास क्या हो गया, इसका आंसर हो गया। समझ गए? ये सेम क्वेश्चन आपको दे रखा है, सिर्फ माइनस प्लस का फर्क है। जो क्वेश्चन आपको दिया है उसका आंसर आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, और ये आज का लास्ट एस्टेट का PYQ है भाई। देखो भाई, ये जो क्वेश्चन है ये लास्ट क्वेश्चन आज का, और ये एग्जाम में आया हुआ है। z इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स x y/x। तो सबसे पहले आप इस y/x का करना डेरिवेटिव। कैसे करोगे y/x का?
इसको तो नीचे रखो, u अपॉन v से करना है, x का स्क्वायर जिसका किया है नीचे उसको ऊपर सेम रखो, और इसका हो जाएगा dy बाई डी एक्स, ये माइनस, और यहाँ पे मेरे पास क्या हो जाएगा अभी y है ना, अभी x एज इट इज था ना, अब y एज इट इज, और x का हो जाएगा मेरे पास क्या 1। समझ गए। अब यहाँ से अगर मैं इसका वो लूं, एलसीएम लूं, तो x dy माइनस का y dx अपॉन x का स्क्वायर, ऐसा कुछ लिखा जाएगा, बताओ भाई ऐसा कुछ लिखा जाएगा ना। अब आ जाओ z पे, अब करेंगे z का, z को डिफरेंशिएट। तो सबसे पहले टेंजेंट इनवर्स x का क्या बन जाएगा, 1 अपॉन 1 प्लस y अपॉन x का स्क्वायर, यही बनेगा। और y सिर्फ y और x का करेंगे, तो y और x का करने से मेरे पास ये टर्म आ जाएगी, तो इसको टर्म को सारे को ऊपर उठा के रख दो, x dy माइनस वाई डी एक्स अपॉन x का स्क्वायर, और नीचे था 1 प्लस वाई का स्क्वायर अपॉन x का स्क्वायर। यहाँ से आप एलसीएम लोगे तो नीचे बन जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर, और ये इससे कट जाएगा, तो ये बनेगा x dy माइनस वाई डी एक्स, और ये हो जाएगा x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर। समझ गए। उसके बाद बस यही था, उसके बाद क्या यही आंसर आएगा इसका, देखो उसके बाद तो आंसर चेक करना है कौन सा है, एक्स डी वाई माइनस का वाई डी एक्स, यही है ना, हाँ यही है, ऑप्शन 1 इज करेक्ट। तो ये आपका था भाई आज का सारा सेशन, डिफरेंशिएशन से रिलेटेड 1 से 2 क्वेश्चन पक्का आएगा भाई, ठीक है। और जितना पढ़ाया है सिर्फ उसको ध्यान करके पढ़ के चले जाना, आपका क्वेश्चन आराम से निकल जाएगा, ये मेरी आपसे गारंटी है। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो भाई चैनल को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, बहुत थोड़ा टाइम रह गया है, और सारा का सारा कंटेंट फ्री में डाल दिया है, कोई पैसा नहीं लिया आपसे, कुछ भी नहीं, सिर्फ अपनी नॉलेज को जितनी भी थी आपके साथ शेयर कर दी है। तो कुछ नहीं चाहिए, सिर्फ अगर कंटेंट आपको अच्छा लग रहा है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, और पढ़ो। सिर्फ मैं तो इतना ही कहूंगी कि 4 से 5 जुलाई तक जितना पढ़ा जाए ना भाई पढ़ो, सारे के सारे कंसेप्ट मैंने यहाँ पे दे दिए हैं। उसके अलावा भाई प्रैक्टिस थोड़ी सी आपकी रहती है, क्योंकि अभी इतना सब कुछ पॉसिबल नहीं है कि मैं आपको प्रैक्टिस शीट भी दे दूं। हालांकि जब हम नेक्स्ट की तैयारी करेंगे, नेक्स्ट की एस्टेट की, तो वहां आपको सब कुछ प्रोवाइड मैं करा दिया करूंगी। अभी के लिए प्रैक्टिस आप खुद से करो। कंसेप्ट में ये जो 30 मिनट है, इसमें आपको पूरे चैप्टर का निचोड़ निकाल के दे देती हूँ, ठीक है। इससे बाहर कुछ नहीं आएगा, कंसेप्ट में इससे बाहर कुछ आ जाए तो मुझे बता देना कि मैम आपने करवाया और नहीं आया। लेकिन अब की बार अपने इस चैनल से सिलेक्शन होना चाहिए काफी सारे बच्चों का। तो अगर वीडियो अच्छे लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, अदरवाइज पढ़ते रहो, और बस पढ़ते ही रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट चैप्टर के साथ, और चैप्टर होगा भाई बहुत इंपॉर्टेंट, इसीलिए ये चैप्टर कराया मैंने, डिफरेंशियल इक्वेशन, जहां से आप ये लगा लो 3 से 4 क्वेश्चन आते ही आते हैं, मतलब मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर, ठीक है ना, एक बहुत बढ़िया वेटेज वाला चैप्टर है। तो नेक्स्ट वीडियो इस पे आएगी, मुश्किल से 3 से 4 चैप्टर रहते हैं अपने, सारे कंप्लीट हो जाएंगे। सीरीज को फॉलो करो और पढ़ते रहो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।